तो क्लास हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने थोड़े से एंशियंट तरीके देख लिए थे कि कैलकुलेटिंग के क्या थे। हम लोगों ने ये देख लिया था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ कैलकुलेटिंग से लेकर अभी नेटवर्किंग, इंटरनेट और मॉडर्न कंप्यूटर तक का। हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज की मशीन्स देख ली, एनालिटिकल मशीन देखी, डिफरेंस मशीन देखी। उनको इंजन क्यों बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, एडा लवलेस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जैकब लूम का पंच कार्ड का पढ़ा, लेबनीज कैलकुलेटर का पढ़ा, नेपियर बोन्स पढ़ा। अब आते हैं हम लोग एक हॉलरेट टैबलेटिंग मशीन थी 1880 में। हार्मन हॉलरेट ने एक मैकेनिकल टैबलेटिंग मशीन दैट could रीड मिलियन ऑफ नंबर्स रैपिडली फ्रॉम पंच्ड कार्ड एंड डू कैलकुलेशंस ऑन दैम। अब क्या हुआ कि जो हॉलरेट थे, इन्होंने जो टैबलेटिंग मशीन बनाई, टैबलेटिंग मशीन में क्या होता था कि एक बार में पंच्ड कार्ड के ऊपर आप पंच कर दो, मतलब कि छाप दो ये इतने इतने नंबर, उन सारे नंबर्स को मिलियंस मतलब लाखों नंबर्स को एक बार में वो मशीन पढ़ सकती थी और कैलकुलेशन कर सकती थी। हिज मशीन वॉज प्रैक्टिकली यूज इन अमेरिकन सेंसस डिपार्टमेंट फॉर टैबलेटिंग द डेटा। उसकी मशीन जो थी, ये जो टैबलेटिंग मशीन थी, इनका यूज़ एक्चुअल में जो अमेरिकन सेंसस डिपार्टमेंट था उन्होंने किया था पूरा पूरा डेटा को स्टोर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। यूजिंग दिस मशीन द वर्क दैट यूज टू टेक 10 years वॉज completed इन 3 years। जो काम 10 साल में होता था, अब वही काम सिर्फ 3 साल में होने लग गया था। दिस मशीन नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो सेव्ड अराउंड $5 million ऑफ द डिपार्टमेंट। सिर्फ टाइम नहीं बचाया बल्कि $5 million, 50 लाख इनके उस टाइम पर, मतलब कि 1880 में उस टाइम पर $50 लाख इस कंपनी के या इस डिपार्टमेंट के, जो सेंस डिपार्टमेंट था, इनके बचाए थे। हॉलरेट्स आइडिया ऑफ यूजिंग पंच्ड कार्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस स्टार्टेड इन द एरा ऑफ ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। हॉलरेट का ये जो आइडिया था पंच्ड कार्ड यूज़ करने का, ये ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो चुका था, एक एरा स्टार्ट कर चुका था ये। दिस इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डेटा प्रोसेसिंग मशीन। जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो थे चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न डेटा प्रोसेसिंग मशीन कौन थे? हेलरेथ या हॉलरेथ, हार्मन हॉलरेथ। इन्होंने जो ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग थी, कोई भी डेटा को फटाफट पंच्ड कार्ड से सीधे डायरेक्ट इनपुट करा देने वाले जो पंच्ड कार्ड का जो सिस्टम था, इन्होंने काफ़ी पैसा और टाइम बचाया था। His idea of providing the data externally to the machine is still alive and being used in different ways in each and every computer. इनका जो आइडिया था बाहर से मशीन में डेटा एंटर करवाने का, वो आज भी कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं मार्क 1 कंप्यूटर पे। इन 1944 a student of Harvard University USA at IBM company designed a computer called Mark 1. His name was Hayward H. Aiken. He wanted to solve advanced mathematical physics problems that were difficult to solve manually. ये जो हॉवर्ड एच एकन था, ये एक स्टूडेंट था ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यूएसए में। उन्होंने क्या किया था कि आईबीएम कंपनी के साथ एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। या आईबीएम कंप्यूटर जो मशीन, आईबीएम जो कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है, उसमें रहकर एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था मार्क 1, जो कि उसका काम था मैथमेटिकल और मतलब जो फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मली सॉल्व करना बहुत टफ रहता है, उस चीज़ को ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था। मार्क 1 वॉज ओरिजिनली कॉल्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। जो मार्क 1 था वो एक्चुअल में उसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, बट लेटर इट्स नेम वॉज चेंज टू मार्क 1। लेकिन बाद में उसका नाम चेंज कर दिया। मार्क 1 वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब मार्क 1 जो था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बट फुली ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक कंप्यूटर था लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी और मैकेनिकल का भी थोड़ा बहुत काम था। इट डिड नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट टू स्टार्ट। कोई भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसको स्टार्ट करने में।
इट वॉज एनॉर्मस इन साइज, एनॉर्मस मतलब बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था. इट वॉज 8 फीट हाई, मतलब कि ज़मीन से 8 फुट तक वो ऊंचा था. 52 फीट लॉन्ग, 52 फीट लंबा था, और 3 फीट थिक, 3 फुट मोटा था. इट्स वेट वॉज अराउंड 5 टन्स, और उसका वेट था करीबन 5 टन. It could do 3 addition per second, a multiplication in 6 seconds, and a division in 15 seconds. Although the speed is quite slow in comparison to modern computing world, but it was considered very high as per the standard of that time. आज हम लोग एक सेकंड में लाखों बल्कि करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या कुछ भी हो. लेकिन उस टाइम पर 3 एडिशन एक सेकंड में ये मशीन कर सकती थी. एक मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में इसको 6 सेकंड लगते थे, और एक डिवीजन को सॉल्व करने में 15 सेकंड लगते थे. आज के हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन उस टाइम पर इस चीज़ को बहुत फास्ट या बहुत कामयाब माना गया था. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. आफ्टर मार्क 1 कम्स द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. मार्क 1 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का टाइम आ चुका था. डेवलपमेंट डन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉज incorporated in computers and they were made more sophisticated. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स से इनका टाइम आ चुका था, इनका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा था, कंप्यूटर्स बहुत सोफेस्टिकेटेड तरीके से, बहुत सरलता से बना रहे थे. एज द टाइम स्टार्टेड पासिंग, साइज ऑफ द कंप्यूटर स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड द कैपेबिलिटीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ग्रेजुअली दे बिकम मोर पावरफुल एंड रीच द मॉडर्न स्टेज. अब टाइम के साथ जो कंप्यूटर का साइज़ था वो थोड़ा छोटा होता गया, और जो उसकी कैपेबिलिटीज़ थी, जो उसकी क्षमताएं थी, खासियत थी, जो जो उनकी मतलब कैपेबिलिटीज़ अपन बोल सकते हैं, जो उनकी क्षमताएं होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बढ़ती जा रही थी, और इतने पावरफुल होते गए कि वो आज मॉडर्न कंप्यूटर की स्टेज तक आ गए हैं. ENIAC. अराउंड 1942 यूएस ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट गिव फंड टू द साइंटिस्ट ऑफ पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी टू डेवलपमेंट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. अब क्या हुआ था, यूएस की जो गवर्नमेंट थी, जो ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने पेंसिल्वेनिया के कुछ साइंटिस्ट को फंड दिया था कुछ फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करने के लिए, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को बनाने के लिए. साइंटिस्ट डिड एन अप्रिशिएबल टास्क एंड डेवलप्ड ENIAC कंप्यूटर. अब यहाँ पे क्या हुआ, अप्रिशिएबल मतलब किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को सराहना जब देते हैं ना, उसको चीज़ को बोलते हैं अप्रिशिएबल. तो उन्होंने एक ऐसा काम किया और उन्होंने ENIAC बनाया. ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. अब ये फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि पेंसिल्वेनिया के कुछ साइंटिस्ट ने बनाया था. ENIAC इज़ एक्रोनिम फॉर Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first general purpose electronic computer that was made using vacuum tubes. अब ये पहला कंप्यूटर था जो कि वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था, और पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. जनरल पर्पस मतलब नॉर्मल इसको यूज़ कर सकते थे. इट वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन 5,000 एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन इन अ सेकेंड एंड सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मतलब कि पहले क्या था कि 3 एडिशंस एक सेकंड में, और एक मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 6 सेकंड, एक डिवीजन करने के लिए 15 सेकंड. लेकिन अब क्या हुआ था ENIAC के बाद कि 5000 एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक सेकंड में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर आ गई थी. बहुत बड़े लार्ज नंबर के, जो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स या टफ या कठिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे, वो थोड़ी देर में ये कर देता था. दिस मशीन वॉज रिवोल्यूशनरी मशीन of that time. It was appreciated a lot. उस टाइम पे ये एक मशीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी, और इसको अप्रिशिएट या सराहना भी इसकी बहुत ज़्यादा की थी. ENIAC laid a second foundation of the modern computer that we use today. जो ENIAC था उसने मतलब एक तरह से फाउंडेशन तैयार की थी, मतलब एक साउंड बुनियाद तैयार की थी जो आज के कंप्यूटर से ना, उसने एक बुनियाद तैयार की जिसके ऊपर सारे आज के कंप्यूटर भी काम करते हैं. UNIVAC was the first commercial computer developed by Moseley and Presper. It was designed for the first business and the government applications.
इसके बाद एक यूनिवैक कंप्यूटर भी आया था, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसका काम था बिजनेस और गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को रन करना। फिर आते हैं हम एडवैक। द डिज़ाइन ऑफ ENIAC was improved later and more modern and sophisticated computer was designed. This computer was called ADVAC. अब क्या हुआ था कि एक कंप्यूटर और आया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ENIAC का एडवांस वर्जन था या मॉडर्न वर्जन था। ये ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड था, ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा मॉडर्न था। द एक्रोनिम ऑफ ADVAC is Electronic Discrete Variable Automatic Computer. It accepted data and instruction using punched card. लेकिन अभी भी जो जैकर्ड लूम का जो पंच कार्ड तरीका था, पंच कार्ड वाला, जो कि चार्ल्स बेबेज ने यूज़ किया और यहाँ पर एडवैक में भी यूज़ हुआ है, तो जो भी डेटा हम उसमें एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन एंटर करते थे, वो पंच कार्ड के थ्रू होते थे। अब आते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे, जो आजकल हम पीसी जिसको बोलते हैं, या हमारे घर पे जो कंप्यूटर रहते हैं, यहाँ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर दैट वी यूज़ टुडे इन ऑफिसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर पर्सनल कंप्यूटर, ऑल्सो कॉल्ड पीसीज। आज जो हम ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं पीसीज या पर्सनल कंप्यूटर। द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर came into existence in 1975. Initially, IBM was the market leader of personal computer. Later, many other companies like Apple, Dell, HP, and many more brought their own computers. 1975 में IBM जो थी, IBM कंपनी, जिसने पहले एक सिस्टम बनाया था, आपको याद होगा, फर्स्ट कंप्यूटर मार्क वन भी IBM में ही बना था, जो कि हेवर्ड एच एकन ने बनाया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस कंपनी ने भी उस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर्स की लीडर चल रही थी। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स जो बिकते थे वो IBM के बिकते थे। फिर बाद में एप्पल, डेल, HP, ये कंपनीज भी अपने कंप्यूटर्स लेकर आ गई थी। Earlier personal computer could only process number. Later the time passed, the capabilities and power increased. पहले क्या होता था कि सिर्फ नंबर प्रोसेस कर पाते थे, लेकिन टाइम के साथ इनकी पावर और कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई। कंप्यूटर ऑफ मॉडर्न टाइम आर मल्टीमीडिया कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस नंबर्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज़ एंड एनिमेशन टू। अब कंप्यूटर मल्टीमीडिया का भी काम कर रहे थे, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, नंबर, सब चीज़ें आ सकती थी। Doing complex calculation, typing letters with graphic and photos in it, listening songs, viewing movies, and making cartoon film on the computer are possible because of these multimedia capabilities. अब मूवीज़ बनाना आसान था, सॉन्ग्स सुनना आसान था, मूवी देखना आसान था, कार्टून फिल्म बनाना आसान था, सिर्फ मल्टीमीडिया कंप्यूटर की वजह से। टुडे पर्सनल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड पाम टॉप। आज के टाइम पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। डेस्कटॉप जो हम हमारे कंप्यूटर लैब में यूज़ करते हैं, लैपटॉप, आप सबको पता है लैपटॉप क्या होता है, टैबलेट, बड़े साइज़ की मोबाइल, पाम टॉप जो हाथ में नॉर्मली आ जाएं उन्हें पाम टॉप बोलते हैं। Present day computers are so powerful that they can be carried along in a bag or pocket and can connect to other computer in the world. आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो बैग में आ सकते हैं, पॉकेट में आ सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, पाम टॉप है, ये सारे भी कंप्यूटर में आते हैं। ग्रोइंग जर्नी ऑफ कंप्यूटर। एज द टाइम पास्ड, फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन कंप्यूटर्स। अर्लियर कंप्यूटर वो मैकेनिकल कंप्यूटर, बट लेटर दे बिकम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहले के कंप्यूटर जो मैकेनिकल थे, हाथ से चलते थे, अब वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। एज द टाइम पास्ट, कंप्यूटर साइज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया। देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑल्सो डिक्रीज विद टाइम। जो उनका इलेक्ट्रिसिटी, पहले बिजली बहुत खाते थे, अब थोड़ी कम बिजली में काम हो जाता है। ये भी चेंजेस आए हैं। विद टाइम कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल देन अर्लियर कंप्यूटर। पहले के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ENIAC था, ENIAC को उस टाइम में बहुत फास्ट मानते थे, लेकिन वो 1 सेकंड में 3 एडिशन कर पाता था, या 15 सेकंड में 1 डिवीजन कर पाता था। लेकिन आज कितने भी लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस 1 सेकंड में हो जाते हैं। कंप्यूटर स्पीड बिकम फास्टर देन टाइम। कंप्यूटर फास्ट हुए हैं। देयर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी गॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम नंबर्स टू ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो एंड एक्सेट्रा। पहले कंप्यूटर की सिर्फ एक लिमिट थी नंबर्स तक की, अब उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो भी काम करती हैं, वीडियो भी काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना हो, लेकिन अगर आपको डाउट होते भी हैं तो आप उनको नोट कर लीजिए। मैं आपको जल्दी सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर लें, और उन नोट्स को आप पढ़ेंगे तो
अगर कोई डाउट होगा तो वैसे भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप टॉपिक वाइज इसको देख सकते हैं, वीडियोस को बार देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप लिख लीजिए, बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।